हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है नेटफ्लिक्स की। तो नेटफ्लिक्स के जो को सीईओ थे और जो पहले को फाउंडर थे रीड हेस्टिंग जी, उन्होंने स्टेप डाउन कर लिया है। अब देखते हैं क्या करते हैं वो, क्योंकि एक तरह से वो छोड़ के जा रहे हैं नेटफ्लिक्स। अब कोई और संभालेगा और क्या उसको बचाने की कोशिश करा जाएगा या नहीं करा जाएगा। क्योंकि देखो, कुछ टाइम पहले इन्होंने बोला था कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि हमने नेटफ्लिक्स में एड्स नहीं लेके आए। हमारे पास ऑप्शन था, हम इसके अंदर एड्स ला सकते हैं और नेटफ्लिक्स को बचा सकते थे। नेटफ्लिक्स रिलेटिवली एक्सपेंसिव है बाकी सब सर्विसेज से। बाकी इसका एआई अच्छा है, कंटेंट अच्छा, रिकमेंडेशन होता है, पर रिलेटिवली एक्सपेंसिव है। अगर एड्स लाई जाए तो उसके अंदर बहुत सस्ता प्लान लाया जा सकता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग ले लेंगे। अगर मान के चलो विद एड्स मैं आपको 1,000 रुपए साल का पैकेज दूं, आप लोगे या नहीं लोगे? लोगे, बहुत सारे लोग लेंगे जो ओटीटी लेना पसंद करते हैं। तो ये बिजनेस बन सकता है और उनको रियलाइज हुआ कि भाई ये वाली चीज है। पर मुझे लग रहा है सब सही डायरेक्शन में जा रहा है, पर उन्होंने स्टेप डाउन कर दिया। ऐसा नहीं है नेटफ्लिक्स से बिल्कुल पार्ट नहीं रहेगी, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन रहेंगे, पर बहुत सारे काम खत्म हो जाएंगे। अगली खबर अमेजॉन की है। तो अमेजॉन ने अपनी एक और सर्विस बंद कर दी है। अमेजॉन ने पिछले कुछ टाइम में बहुत सारी अपनी सर्विसेज बंद करी है। अब उन्होंने डोनेशन वाली सर्विसेज बंद कर दी है। चैरिटी डोनेशन के लिए उन्होंने जो प्रोग्राम निकाला हुआ था अमेजॉन स्माइल, उसको उन्होंने 2013 के अंदर निकाला था। $500 मिलियन चैरिटी में उन्होंने भी इन्वेस्ट करे थे। अब उन्होंने बोला है कि भाई हमने जिस प्लान से सोचा था उस लेवल का इंपैक्ट क्रिएट हो नहीं पाया इससे। अगली खबर एफटीएक्स की है। तो जो एफटीएक्स के नए सीईओ है उन्होंने बोला है कि हम क्रिप्टो एक्सचेंज को फिर से रीस्टार्ट कर सकते हैं। अभी बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया था इस कंपनी ने, बहुत सारे फ्रॉड के एलिगेशंस आए थे इसके अंदर, पर अब फिर से रीस्टार्ट हो सकता है। अच्छी चीज है। और जिनके पैसे डूबे हुए फंसे हुए, क्या उनके पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? अगली खबर इन्फोसिस से है। तो जो इन्फोसिस के सीईओ है उन्होंने बोला है कि अब वो अपनी एक्विजिशन की स्पीड बढ़ा देंगे, मतलब कंपनियों को एक्वायर किया जाएगा बहुत ही ज्यादा तेजी से। अभी अच्छे रेट पे अच्छी वैल्यूएशन के ऊपर लिया जाएगा। सिचुएशन अच्छी नहीं है, सबके सब कह रहे हैं टेक स्टॉक्स बहुत ज़्यादा नीचे जा चुके हैं और टेक के लिए बुरा टाइम चल रहा है। और ये इन्फोसिस टेक से ही है, पैसा है इनके पास में। तो जब नीचे जा रही है मार्केट, इस टाइम पे कंपनियां खरीद लो। और कंपनियां भी अपने आप को बेचना पसंद करेगी, क्योंकि कंपनी को पता है कि क्या पता हम बंद भी हो सके, पर एक बड़ा ग्रुप अगर हमको खरीद लेगा तो हम बंद नहीं होंगे, पूरी टीम सलामत रहेगी। अगली खबर रिपोर्ट्स के हिसाब से जो टाटा मोटर्स है वो 500 से 600 मिलियन डॉलर रेज कर सकती है अपने ईवी बिजनेस के लिए। और ये अच्छी चीज है टाटा मोटर्स के लिए, और मुझे भी लगता है टाटा मोटर्स बहुत अच्छा काम कर रही है ईवी डिवीजन के अंदर। देखते हैं फ्यूचर कैसा रहता है। अगली खबर माइक्रोसॉफ्ट की है। तो माइक्रोसॉफ्ट 16,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट कर सकता है हैदराबाद के अंदर। 3 और नए डेटा सेंटर्स वो बनाएगा। इंडिया के अंदर डेटा सेंटर्स की खबर पिछले कुछ टाइम से कुछ ज्यादा आ रही है, और मैं हर बार एक्सप्लेन कर रहा हूं, शायद बजट के अंदर कुछ डेटा प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग भी कुछ बात हो। बाकी तब पता लगेगा होगा या नहीं होगा। अगली खबर गो मैकेनिक्स की है, और ये बुरा हाल है भाई गो मैकेनिक्स के साथ में। अभी जो को फाउंडर है उन्होंने बोल भी दिया है कि फ्रॉड एलिगेशंस को मान लिया है उन्होंने। सबसे बड़ी बात ये है, अभी तक हम कह रहे थे, मतलब मैं कह रहा था कि भाई सिकोया वाले हैं, सिकोया की सारी कंपनी के साथ में ऐसा ही क्यों हो रहा है। पर यहाँ पे उन्होंने एलिगेशंस को भी माना है। 70% स्टाफ को भी रिसेंटली निकाला गया। उन्होंने कुछ डेटास को मैनिपुलेट किया वैल्यूएशन शायद ऊपर नीचे करवाने के लिए। पर अब जो सेकंड लार्जेस्ट गो मैकेनिक के इन्वेस्टर है ऑर्बियस, उन्होंने अपने 17.14% स्टेक को राइट डाउन कर दिया है। खत्म, मतलब जीरो कर दिया है, मतलब कंपनी जीरो कर दी है। ये लेवल आ गया। पता नहीं कितना इन्वेस्ट किया था कितना नहीं किया था, पर बड़ी चीज है। अगली खबर पेटीएम की है। तो भाई पेटीएम ने फिर से शेयर खरीद लिए अपने। 3,25,000 शेयर्स खरीदे हैं 532.85 की वैल्यू के ऊपर। और इसी के साथ उन्होंने 1 करोड़ से ऊपर शेयर्स को बायबैक कर लिया है पेटीएम के। कई लोग कह रहे थे कि भाई दिस इज अनफेयर, क्योंकि आपने पहले फंडिंग ली, पैसा आया आपके पास में, आपके शेयर्स घटे, आपने उन्हीं फंडिंग के पैसे से अपने शेयर्स को बायबैक कर लिया, दिस इज अनफेयर। कई लोग कह रहे थे भाई दिस इज बिजनेस। तो भाई जो है वो है। अगली खबर एफआईसीसीआई ने गवर्नमेंट को बोला है कि आप इंपोर्ट ड्यूटीज को बढ़ा दो एल्यूमिनियम के ऊपर, 12.5% पे ले जाओ इस बजट के अंदर। मतलब ड्यूटीज बढ़ाने से क्या होगा, लोग बाहर से इंपोर्ट नहीं करेंगे, इंडियन प्रोडक्ट्स यूज करेंगे और इंडियन प्रोडक्ट की अहमियत बढ़ेगी। तो गवर्नमेंट ऐसा करेगी या फिर नहीं करेगी, ये देखने वाली बात है। मेरे को शायद लगता है कि शायद नहीं करेगी, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि इस टाइप के प्रोडक्ट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही गवर्नमेंट, डायरेक्टली प्रोडक्ट्स के ऊपर दे रही है जो बाहर एक्सपोर्ट होके बनता है। ये रॉ मटेरियल वाली चीज है, वो कहेगी कि ठीक है जहां से आ रहा है आने दो। बाकी मुझे नहीं पता कहां से एल्यूमिनियम ज्यादा आ रहा है, शायद इंग्लैंड से आ रहा है,
ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, कहां से आ रहा है बताओ मुझे, तुमको ज्यादा पता होगा। अगली खबर वेफेयर की है, तो उन्होंने 1000 अपने इंप्लॉइज को निकाला है ग्लोबली रिपोर्ट्स के हिसाब से। इन्होंने 2022 के अंदर पहले 9 महीने के अंदर $1 बिलियन का लॉस रिपोर्ट किया था। उस टाइम पे खबरों के अंदर आए थे, और अब लोगों को निकालना भी शुरू कर दिया। 5% वर्कफोर्स को निकाला है मोटा मोटी। अगली खबर जो HUL के CEO है संजीव मेहता जी, उन्होंने बोला है जो इन्फ्लेशन का वर्ष था वो जा चुका है, मतलब अब सब कुछ सही हो जाएगा इन्फ्लेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अगली खबर डराने वाली खबर है मेरे हिसाब से, क्योंकि यूएस की अगर हम बात करके चले, उनका जो नेशनल डेट है वो ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया है 31.41 ट्रिलियन डॉलर के ऊपर, और इसका इंपैक्ट ग्लोबली पड़ेगा। पता है, ये अपनी पॉलिसी चेंज कर रहे हैं, ये वहां पे रेपो रेट बढ़ा रहे हैं, जो पैसा बांट रहे हैं, जो भी कर रहे हैं ना, और इसकी वजह से डॉलर के रेट बढ़ते हैं। नुकसान हमारा होता है, फायदा इनका होता है हमेशा। गलत चीज है जो हमारी गवर्नमेंट कर रही है ना, रुपी ट्रेड के साथ में काम करने वाला, वो चीज अच्छी है मेरे हिसाब से। अगली खबर जो संजीव कुमार जी है, उन्होंने बोला है पीवीआर और आइनॉक्स का जो मर्जर है वो इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर हो जाएगा, फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर। देखते हैं होगा या नहीं होगा, बहुत टाइम से खींचा हो जा रहा है। अगली खबर गूगल के लिए बुरी खबर है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो इन्होंने प्ली डाली थी उसको रिजेक्ट कर दिया है। बेसिकली सीसीआई ने इनके ऊपर केस किया था कि आप अपना मोनोपोली क्रिएट कर रहे हो। अब उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गए बात को लेके कि भाई देख लो, पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, पैसा दो, तुम गलत आदमी हो। बीच में एलिगेशन ये भी लगाया गूगल ने कि आपने जो यूरोपियन यूनियन का पूरा पूरा ड्राफ्ट था वही छाप दिया, आपने खुद कुछ नहीं किया। अब इन्होंने कहा कि भाई हमने तो ऐसा नहीं किया। और अभी तक हम बात कर रहे थे ना ऑल्टरनेटिव क्या है कि भाई ऑल्टरनेटिव एक तो एंड्रॉयड है, एक iOS है, और कुछ तो है नहीं। एक IIT मद्रास के अंदर भी जो एक टीम है उन्होंने बना दिया अपना ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी वो खाली कॉर्पोरेट्स को बेच रही है, पर इनोवेशन होनी शुरू हो गई है ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया के अंदर। अगली खबर रिपोर्ट्स के हिसाब से स्विगी अपने 600 एम्प्लॉइज को निकालने वाला है। और मैं अगर महिंद्रा की बात करके चलूं तो उनको पुणे के अंदर 10,000 करोड़ का ईवी पावर प्लांट, ईवी गाड़ियों का प्लांट लगाने के लिए अप्रूवल मिल गया है, तो वो भी जल्दी लगाइए। महिंद्रा ने अभी वो निकाली है ना XUV 400 इलेक्ट्रिक वाली गाड़ी, तो ठीक लग रही है। बाकी मेरे पास ईवी है तो मैं टेस्ट ड्राइव भी नहीं लेके आऊंगा, वरना खून खोलेगा। मैंने बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया, वो रिलेटिवली सस्ती है। अगली खबर जनरल मोटर्स की है, तो कुछ इंप्लॉइज थे जिनको निकाला गया था जनरल मोटर्स के थ्रू, उनकी सैलरी अभी तक नहीं आई है। अब उन्होंने केस किया है, इंडिया के एम्प्लॉइज ही थे तो उन्होंने केस किया है CEO के ऊपर और कंपनी के ऊपर कि भाई हमारा कॉम्पनसेशन नहीं दिया गया है। गलत बात है। अगली खबर CAIT की है, और इस बार वो अमेजॉन फ्लिपकार्ट को कुछ नहीं बोल रही है, इस बार वो सीधा RBI को बोल रही है। उन्होंने बोला RBI वालों, तुमने इजी क्रेडिट एक्सेस नहीं दिया है ट्रेडर्स को, ये टोटल लॉस है, बहुत नुकसान करा दिया तुमने। और सही बात है, मुझे भी ऐसा लगता है कि इतना आसानी से लोन नहीं मिलता है। कहा जाता है कि बिजनेस के अंदर लोन मिल जाता है, पर उतना ईज भी नहीं है लोन लेना। अगली खबर जो अडानी एंटरप्राइजेस के CFO है, उन्होंने बोला है कि हम बहुत ज्यादा कीन है वाटर बिजनेस के अंदर घुसने के लिए। बेसिकली उनका कहना है कि हमारे को वाटर बिजनेस में घुसने की जरूरत है, क्योंकि हमारी सारी चीजें आपस में लिंक्ड है और ये घुस सकते हैं। देखते हैं ये वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, प्यूरिफिकेशन और ट्रीटमेंट के अंदर घुस सकते हैं। अभी इनका FPO आ रहा है, 20,000 करोड़ रुपया रेस कर रहे हैं। इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। अगली खबर HUL की है, तो उन्होंने अपनी रॉयल्टी फीस को बढ़ा दिया है 80 पॉइंट्स, बेसिकली 3.45% टर्नओवर का सीधा रॉयल्टी फीस जाएगी ग्रुप के पास में। और भाई सिंपल सी बात, HUL की प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ रही है। अगर इनकी Q3 की बात करके चले ना, तो 12% राइज आया है इनकी नेट प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर, बढ़िया चीज है। अगली खबर RBI की है, तो उन्होंने बोला है कि इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी 2025 तक, 5.4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगी 2027 तक। साथ में उन्होंने बोला है 2023 खत्म होते होते हम 3.7 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगी। 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी का सपना था ना 2025 का, क्या वो पूरा होगा? मुझे पर्सनली लगता है ये कोविड वोविड बीच में आ गया ना, इस चक्कर में थोड़ा सा तो हॉल्ट आया ग्रोथ के ऊपर। अगली खबर RBI की है, तो RBI भी यही कह रहा है कि ये जो US मॉनेटरी पॉलिसीज लेके आ रहा है उल्टी सीधी, और साथ में जो डॉलर के साथ में हो रहा है, ये बहुत बड़ा रिस्क है इमर्जिंग इकोनॉमीज के लिए 2023 के अंदर। देखते हैं क्या होता है। अगली खबर UAE और इंडिया की है, तो उन्होंने बात कर ली है रुपी ट्रेड के अंदर कि रुपी में ट्रेड करेंगे हम,
नॉन ऑयल के लिए, मतलब ऑयल वाले काम के लिए रुपी के अंदर ट्रेड नहीं होगा, बाकी सारे काम के अंदर रुपी के अंदर ट्रेड होगा। जो हमारे जयशंकर जी है वो बात करके आए हैं, साथ में उन्होंने बोला है कि हम इस वाले बिजनेस को आने वाले 5 साल में $100 बिलियन तक ले जाएंगे या फिर उससे ऊपर ले जाएंगे। बढ़िया चीज है। अगली खबर अडानी ग्रुप की है, तो उन्होंने बोला उनका कोई सपना नहीं है टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस में घुसने के लिए अभी के लिए। तो अभी उन्होंने 5G स्पेक्ट्रम लिया था थोड़ा सा, तो कई लोगों को लगता था कि भाई वो टेलीकम्युनिकेशन के अंदर भी घुस सकते हैं, पर वो लॉजिकली टेलीकम्युनिकेशन के अंदर नहीं घुस रहे, वो B2B सर्विसेज के लिए शायद इसका यूज करेंगे। अगली खबर रिपोर्ट्स के हिसाब से एक लिस्टिंग निकली है, तो आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये लिस्ट है जिसमें अगर आप देखोगे Amazon ने एप्पल को बीट कर दिया है वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड के लिस्ट के अंदर। अगर आप देखोगे Amazon की जो ब्रांड वैल्यू है 7% घटी है, ठीक है, फिर भी अगर आप Amazon की ब्रांड वैल्यू देखोगे तो वो 7% घटी है, पर एप्पल की 16% घटी है, इसलिए ऐसा हुआ है। गूगल की भाई ब्रांड वैल्यू बढ़ी है 7%। अगली खबर बायजूस की है, तो उनके सीईओ बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए पिछले कुछ टाइम से। मुझे ऐसा लगता है कि वो रोज कोई ना कोई खबर लेके आ रहा है नई नई। तो अभी उन्होंने बोला है जो BCCI, ICC और फीफा के साथ में हमारे स्पॉन्सरशिप एग्रीमेंट्स है उनको हम रिन्यू नहीं करेंगे। बहुत ज्यादा कॉस्ट लग रही थी वहां पे, तो कॉस्ट बचाने की कोशिश की जा रही है। साथ में उन्होंने बोला कि सबको लगता है कि बायजूस स्ट्रगल कर रहा है, जस्ट 6 महीने रुक जाओ, 6 महीने के बाद में बात करेंगे। जिनको नहीं पता भाई, बायजूस ने अभी अपनी कंपनी के शेयर्स बायबैक किए थे, और ये एक पैटर्न होता है, जब भी कोई अपने शेयर कंपनी के बायबैक करता है तो मतलब कुछ पॉजिटिव होने वाला होता है। और इन्होंने अभी बोला भी था हम IPO नहीं निकाल रहे हैं, तो IPO नहीं निकाल रहे हैं मतलब इकोनॉमिक कंडीशन सही होने का वेट कर रहे हैं, साथ में अपना पैसा री इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये कुछ अलग साइन नहीं आ रहे हैं। क्या पता बायजूस सही में रिवाइव हो जाए। अगली खबर स्पेस स्टार्टअप्स की है, तो उनकी जो फंडिंग है वो 50% घटी है, $21.9 बिलियन 2022 के अंदर पहुंच गई रिपोर्ट्स के हिसाब से। अब मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकता, पर मेरे हिसाब से अभी भी मुझे लगता है SpaceX बहुत अच्छा काम कर रहा है। वो जो ऊपर बना रहे हैं ना लो ऑर्बिटल सैटेलाइट, जिसकी वजह से आपको इंटरनेट मिलेगा वायरलेस, वो अच्छा हो सकता है, प्राइस एफिशिएंट आ जाए। अपने हमारे अंबानी जी घुस जाए सेक्टर के अंदर, फिर देखो आग लगा देंगे। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग और जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।